कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। ये संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे ये दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। ये समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ विष फैलाएंगे। ऐसे मित्र उस अमृत के समान होते हैं जो देखने में मधुर होता है लेकिन भीतर से विषैला होता है। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये मत भूलो कि दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि स्वयं को भूल जाओ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मुझ में 100 खामियां होंगी, लेकिन एक जिद भी है। खुद को कभी किसी के आगे इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कई बार ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। सपने एक देखोगे लेकिन मुश्किलें 1000 आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वे किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, कभी एक मित्र बनकर, कभी एक अवसर बनकर, तो कभी एक कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। ज्ञान कहीं से भी और किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध विद्वान सोचता था कि उसे सब कुछ आता है। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बारिश में अपने मिट्टी के घर की छत ठीक कर रहा था। विद्वान ने हंसते हुए कहा, तू क्या जाने निर्माण का विज्ञान। बच्चा बोला, अगर अभी इसे नहीं ठीक किया तो पूरी बारिश में घर टपकता रहेगा। विद्वान को एहसास हुआ कि ज्ञान केवल ग्रंथों से ही नहीं बल्कि जीवन के हर अनुभव से भी प्राप्त होता है। उस दिन से उसने हर व्यक्ति और हर घटना से सीखना शुरू कर दिया। ये कलयुग है, यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो कि जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जो प्रयास नहीं करता वो केवल कल्पनाओं में खोया रहता है, लेकिन जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है।
जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कार्य करता है उसके मार्ग की सारी बाधाएं स्वयं हट जाती है। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक भक्त प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दिया जलाता था। एक दिन भारी आंधी आई और लोगों ने उसे कहा, आज मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं, दिया बुझ जाएगा। लेकिन भक्त गया और अपनी हथेलियों से दीपक को बचाते हुए मंदिर पहुंचा। आश्चर्य की बात यह हुई कि जैसे ही उसने दिया रखा, आंधी शांत हो गई। लोगों ने सीखा, यदि निष्ठा और विश्वास अडिग हो तो सारा ब्रह्मांड भी राह आसान कर देता है। मंजिलें हमारे पास से गुजरती रहीं और हम दूसरों को रास्ता दिखाने में लगे रहें। यह सबसे बड़ी विडंबना है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों के सपनों के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन याद रखना, यदि तुम किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हें आवश्यक नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं बल्कि वो विश्वास भी खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैला देता है। इस दुनिया में पत्थर भी पिघल सकते हैं लेकिन लोग नहीं बदलते। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से निराश नहीं होता वो अंततः सफलता प्राप्त करता है। असफलता केवल सफलता की सीढ़ी है। राजू को बार बार परीक्षा में असफलता मिल रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक कुम्हार बार बार मिट्टी के घड़े बना रहा था, लेकिन वे टूट जाते थे। राजू ने पूछा, तुम इतने घड़े क्यों बना रहे हो? कुम्हार हंसा और बोला, जब तक घड़ा परिपक्व नहीं होगा मैं उसे बार बार सुधारता रहूंगा। राजू को समझ आया कि असफलता केवल सुधार का एक अवसर है। उसने दुगनी मेहनत की और अगले वर्ष परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। यह संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, ना कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर ना कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को समझो और हमेशा अपने निर्णयों पर अडिग रहो। जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहता। डर केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जो अंधेरे से बहुत डरता था। एक रात उसकी मां ने उसे जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे लेकर बाहर जाओ। लड़का हिचकिचाया लेकिन दीपक लेकर चला गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता गया, अंधेरा खुद ब खुद छंटता गया। तभी उसे समझ आया, डर भी इसी तरह होता है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते वो हमें रोकता रहता है। अगले ही दिन से उसने अपने डर पर काबू पाना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे साहसी युवक बन गया। मित्रों, हमारे मन में हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके दो सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं,
पहला दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ, और दूसरा दिन जब आपको यह समझ में आता है कि आपका जन्म किस कारण से हुआ है। वो दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन बन जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। हमारे जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, तो हम अपना पूरा ध्यान उसी समस्या की ओर लगा देते हैं। लेकिन जो हमारी जिंदगी में पहले से कुछ प्राप्त हुआ होता है, वो हमारे ध्यान से चला जाता है और नजर नहीं आता। आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वे आपके ध्यान में नहीं आते, लेकिन यदि कोई आपको परेशान करता है, आपको दुख देता है, तो उसका ध्यान आपको हमेशा आता है। यदि 5 लोग आपके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं, तो आप उसे बहुत जल्दी भुला देते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कहता है, आपको बुरा भला कहता है, तो आप उसे कभी नहीं भुला पाते। हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। हमारे आसपास जो अच्छी चीजें हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, और जो हमारे साथ बुरा होता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष रूप से जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन, तुम अपने सारे दुखों को मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, तुम्हारी सभी चिंताओं को खत्म कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहां प्रत्येक मनुष्य अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सिर पर लेकर घूम रहा है। असल में वो कुछ नहीं कर सकता। वो मनुष्य अपना ही जोर चलाने में लगा रहता है। मनुष्य को यह लगता है कि सब कुछ तो मैं ही संभाल रहा हूं। अपनी समस्या के बारे में अगर मैं न सोचूं, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और वो केवल सोच सोच कर परेशान रहता है और अपना उचित कदम नहीं उठाता, बल्कि उसे तो अपनी समस्याओं के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और अपना वास्तविक काम करना चाहिए, ताकि उस समस्या से पार पाया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां पर कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी ये उम्मीद न करें कि आज आपके पास जो भी है वो हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। चाहे वो सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये भी बीत जाएगा। यही जीवन का सत्य है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। ये एक जीवित प्राणी का सम्मिलित सार है। एक निडर आत्मा के बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु का डर बेतुका है। यदि आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो चिंता न करें, क्योंकि एक दिन सभी को मरना होगा। इसलिए अपने बाहरी शरीर पर ध्यान न दें और वर्तमान में रहें। अपनी आंतरिक आत्मा और उसकी संतुष्टि के लिए काम करें। वही करें जो आपका दिल कहता है और खुश रहें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड और जो कुछ भी इसमें है, वो सर्वशक्तिमान का है। हम भौतिक चीजों से इतने जुड़ जाते हैं कि हम ये भी नहीं समझ पाते कि ये सभी चीजें यही रह जाएंगी जब हम मर जाएंगे। हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए उनके लिए बुरे काम करने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहां पर जो कुछ भी होता है, वो अच्छे कारण से होता है। जो भी हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो कुछ भी होगा, वो भी अच्छे के लिए होगा।
यदि आप बुरे समय का सामना कर रहे हैं तो ये आपके अच्छे भविष्य का आधार है। अतीत पर पश्चाताप न करें और भविष्य की चिंता न करें। यदि चीजें अनुकूल नहीं है तो चिंता न करें। बस आशावादी रहें और विश्वास रखें कि भगवान ने हमारे लिए सब कुछ योजना बनाई है। उसने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जिंदगी का सफर, चाहे वो आध्यात्मिक हो या हमारे परमात्मा की ओर, वो सफर हमारे मनमस्तिष्क के भीतर छुपा हुआ होता है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हैं? तो मूर्तिकार ने कहा, पत्थर के अंदर तो मूर्ति पहले से ही है, मैं तो बस उसमें जो अनावश्यक पत्थर का अंश है उसे निकालता हूं और फिर मूर्ति प्रकट होती जाती है। मित्रों, हमारी जिंदगी का सफर भी उसी मूर्ति की तरह होता है। बस उसके ऊपर जो हमारा मन का भ्रम होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, वो नकारात्मक इच्छाएं निकालते जाते हैं तो हमारे जीवन की वास्तविकता हमें पता चलने लगती है और हमें सही मार्ग दिखने लग जाता है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी स्थिति आए, जब लोग आपसे कुछ ऐसा व्यवहार करें कि आपको बहुत दुख हो और आप गुस्से में दूसरे के दिल में अपने कठोर वचन से चोट पहुंचाएं, तो वास्तव में ऐसा करके आप अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सामने वाला आपके कहे गए उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी कोई परेशानी या समस्या आए तो आप अपनी हिम्मत न खोए और मन में क्रोध न लाएं। लेकिन हां, उस समय आप अपनी समझदारी और अपने विवेक से अपने धैर्य को अपने साथ रखें और उचित निर्णय लें। चलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने पांडवों को सुख दुख का गूढ़ रहस्य समझाया। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव राजमहल में बैठे थे। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन सभी के मन में अलग अलग भाव थे। युधिष्ठिर को राज सिंहासन की चिंता थी, अर्जुन को अपने वीर बंधुओं की मृत्यु का दुख था, भीम को अपने शत्रुओं पर विजय का गर्व था और नकुल सहदेव अपनी नई समृद्धि में आनंदित थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आए और बोले, क्या हुआ? तुम सब इतने विचलित क्यों हो? युधिष्ठिर बोले, हे माधव, हमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, परंतु इस युद्ध में हमने अपने प्रियजनों को खो दिया। कभी हमें विजय का सुख महसूस होता है तो कभी अपनों के वियोग का दुख। ये सब क्यों हो रहा है? श्री कृष्ण ने कहा, ये सब स्वाभाविक है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार एक राजा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत विचलित रहता हूं। जब सुख आता है तो मैं डरता हूं कि यह चला जाएगा, जब दुख आता है तो मैं टूट जाता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा ज्ञान दे जिससे मैं इन भावनाओं से मुक्त हो सकूं। गुरु ने एक सोने की अंगूठी दी और कहा, जब भी तुम्हें बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुख महसूस हो तो इसे देखना, इसमें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है। राजा ने देखा, अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। समय बीतता गया, राजा को कई जीतें मिली, उसका राज्य समृद्ध हुआ। एक दिन वो गर्व से भर गया, तभी उसने अंगूठी देखी और पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। वो समझ गया कि यह वैभव भी सदा नहीं रहेगा, इसलिए उसे अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर एक समय ऐसा आया जब उसके राज्य पर संकट आया और वो घोर दुख में चला गया। लेकिन तभी उसने फिर से अंगूठी देखी और पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। अब वो समझ गया कि दुख भी स्थायी नहीं है। उसने धैर्य रखा और कुछ समय बाद सब ठीक हो गया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और बाकी पांडवों की ओर देखा और बोले, हे धर्मराज, यही संसार का नियम है। सुख आए तो अहंकार मत करो, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। दुख आए तो विचलित मत हो, क्योंकि वह भी बीत जाएगा। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। सच्चा ज्ञान यही है कि जीवन में जो भी होता है वो परिवर्तनशील है। युधिष्ठिर, अर्जुन और बाकी पांडवों को अब जीवन का ये गूढ़ सत्य समझ आ गया। उन्होंने अपने मन को संतुलित करने का संकल्प लिया और फिर कभी भी किसी भी परिस्थिति में अति उत्साहित या अति दुखी नहीं हुए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? एक, सुख और दुख दोनों अस्थायी है। कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती, इसलिए हमें न तो अहंकार करना चाहिए, न ही हताश होना चाहिए। दो, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। कठिन समय में धैर्य रखना ही सच्ची समझदारी है। तीन, हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। चाहे समय अच्छा हो या बुरा, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से हमें यह बताया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख आता है तो चला भी जाता है और दुख आता है तो वो भी टिकता नहीं है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर जीवन में सिर्फ सुखद अनुभव ही होते तो इंसान कभी निखर नहीं पाता। कठिनाइयां ही उसे नया दृष्टिकोण देती है और उसे समझदार बनाती है। एक व्यक्ति जो संघर्षों से गुजरकर आगे बढ़ता है वो न केवल अपनी काबिलियत साबित करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। जब इंसान की परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं चलती तो उसे लगता है कि उसका जीवन ही व्यर्थ है। लेकिन जो लोग जीवन को समझते हैं वे जानते हैं कि हर कठिन दौर हमें एक नया सबक देने आता है। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। जीवन में हर इंसान को उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है। अगर कोई सोचता है कि हमेशा सब कुछ उसके अनुसार चलेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। बुद्धिमान वही है जो समय के बदलते रंगों को समझता है और हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है। जब समय अनुकूल होता है तो हर व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन जब विपरीत हालात आते हैं तब धैर्य की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है वही असली योद्धा कहलाने के योग्य होता है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि ये हमें लगातार नया सिखाता रहता है। अगर इंसान को अपने जीवन में कभी कठिनाई का सामना न करना पड़े तो वो अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमारे भीतर की असली शक्ति को जागृत करती है। यही कारण है कि जो लोग संघर्षों को हिम्मत से स्वीकार कर लेते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। जिंदगी में अगर सिर्फ सफलता मिलती रहे तो इंसान अपने अहंकार में डूब जाता है और अगर सिर्फ असफलता ही हाथ लगे तो वो अपने आत्मविश्वास को खो देता है। इसीलिए जीवन का सार इसी में है कि हर परिस्थिति को समान रूप से स्वीकार किया जाए और उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जाए। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन जब हालात विपरीत होते हैं तब हमें भाग्य और समय की ताकत का एहसास होता है। जो इंसान इस सच्चाई को समझ जाता है वो न तो किसी उपलब्धि पर घमंड करता है और न ही किसी कठिनाई में हिम्मत हारता है। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न सफलता, न असफलता, न खुशियां और न तकलीफें। जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है वही वास्तविक रूप से शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन किसी एक पड़ाव पर रुकने का नाम नहीं बल्कि आगे बढ़ने की निरंतर प्रक्रिया है। अगर इंसान सिर्फ खुशियों में ही जीना चाहे तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि वास्तविक जीवन क्या है। कठिन दौर ही हमें मजबूत बनाते हैं और सिखाते हैं कि संघर्ष से ही असली सफलता का स्वाद मिलता है। इसलिए हर अनुभव को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। वीरेंद्र एक कुशल योद्धा था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था।
एक दिन एक वृद्ध संत ने उसे एक कप पानी दिया और कहा, इसमें जरा सा विष मिला है, पी सकते हो? वीरेंद्र चौंका और मना कर दिया। संत बोले, ठीक वैसे ही क्रोध भी मन में विष घोल देता है, इसे जितना पीते जाओगे उतना ही नष्ट हो जाओगे। वीरेंद्र ने सीखा कि यदि वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं करेगा तो वो अपनी ही शक्ति को नष्ट कर देगा। धीरे धीरे उसने ध्यान और संयम से अपने क्रोध को जीत लिया। जब इंसान को अपने जीवन में सिर्फ अच्छे अनुभव ही मिले तो वो अपने अतीत को भूल जाता है, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तब उसे एहसास होता है कि जीवन में स्थायित्व जैसा कुछ नहीं होता। यही सोच हमें हर हाल में संतुलन बनाए रखने की सीख देती है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब वो बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत बन गए हैं। हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाने आती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। अगर जीवन में सब कुछ पहले से तय होता तो कोई मेहनत क्यों करता, कोई सपने क्यों देखता? जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि ये अनिश्चित है, और यही अनिश्चितता हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसका आने वाला कल कैसा होगा तो उसकी जिंदगी में कोई रोमांच ही न रहे। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाओ और हर नए अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं तभी जीवन हमें एक नया सबक देता है और हमारी सोच को फिर से सही दिशा में मोड़ता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि समय के बदलने में देर नहीं लगती। जीवन का असली आनंद इसी में है कि हम हर पल को पूरी तरह जी सके, न अधिक डरे, न अधिक चिंतित हो, न किसी उपलब्धि पर घमंड करें और न ही किसी असफलता पर दुखी हो। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब हम अच्छे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम सबसे मजबूत हैं, लेकिन असली ताकत तो तब परखी जाती है जब हालात हमारे विपरीत होते हैं। जो इंसान इन दोनों परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है वही सच्चे मायनों में समझदार कहलाता है। कभी कभी जीवन हमें उन राहों पर ले जाता है जिनका हमने कभी सपना भी नहीं देखा होता। कुछ रास्ते आसान होते हैं तो कुछ बेहद कठिन, लेकिन यही अनजाने रास्ते हमें हमारी असली क्षमताओं से परिचित कराते हैं और हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं। किसी भी इंसान का जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज बादल घने हैं तो कल सूरज चमकेगा भी। इसलिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखना और अच्छे समय में विनम्र रहना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब हमें खुशियां मिलती हैं तो हम उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है तो हमें तकलीफ महसूस होती है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि दोनों ही जीवन का हिस्सा है, वही हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रह सकता है। हर कठिन समय हमें दो रास्ते देता है, या तो हम हार मानकर रुक जाए या फिर मजबूती से आगे बढ़े। जो लोग संघर्ष को चुनौती मानते हैं वे एक दिन उसी संघर्ष को अपनी सफलता की कहानी बना लेते हैं। अगर जीवन में सिर्फ खुशियां ही होती तो हम कभी मजबूत नहीं बन पाते। तकलीफ ही हमें यह सिखाती है कि हमारी क्षमता कितनी बड़ी है और हम किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हर मुश्किल एक नए अवसर की तरह होती है। इंसान की असली परख तब होती है जब वो अपने बुरे समय में भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है और आगे बढ़ सकता है वही सच्चे मायनों में जिंदा है। अगर हर दिन उजाला ही उजाला हो तो उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। अंधेरा ही हमें प्रकाश का महत्व समझाता है। इसी तरह कठिनाइयां ही हमें ये एहसास दिलाती है कि सफलता और सुख कितना कीमती है। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वो स्थायी नहीं है। न खुशी हमेशा रहती है और न ही दुख। जो इंसान इस बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रह पाता है।
कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने आई थी। सिर्फ अच्छे दिनों में खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो इंसान बुरे दिनों में भी खुद को शांत और मजबूत रख सकता है, वही वास्तव में जीवन की सच्चाई को समझता है। अगर इंसान ये सोच ले कि हर कठिनाई अस्थायी है और हर संघर्ष के बाद एक नया सवेरा आता है, तो वो कभी किसी परेशानी से घबराएगा नहीं। जीवन बदलाव का ही दूसरा नाम है। जब हमें लगता है कि हम सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं, तब हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यही समय हमें मजबूत बना रहा है। दर्द के बिना कोई सीख नहीं और सीख के बिना कोई विकास नहीं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, उसे कोई बाधा नहीं रोक सकती। एकाग्रता सफलता की कुंजी है। एक बालक तीरंदाजी सीख रहा था। वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा था। गुरु ने उसे बुलाया और कहा, पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर रखे उस पक्षी को देखो। बालक बोला, मैं पेड़, पत्ते और पक्षी सब देख रहा हूं। गुरु बोले, अब सिर्फ पक्षी की आंख पर ध्यान लगाओ। बालक ने केवल पक्षी की आंख देखी और तीर चलाया। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगा। गुरु बोले, जब तक तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होगे, सफलता नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में जो व्यक्ति केवल सुख की लालसा करता है और दुख से घबराकर मार्ग बदल लेता है, वो अपने ही भाग्य को अधूरा बना देता है। जिस प्रकार दिन और रात एक के बाद एक आते हैं, वैसे ही सुख और दुख भी निरंतर परिवर्तनशील है। जो दुख से डरता है, वो सुख को भी खो देता है। अब इस गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना करो, एक व्यक्ति अपने गांव से किसी बड़े शहर की ओर सफर पर निकला। रास्ता लंबा था। कुछ जगहों पर सड़क टूटी हुई थी। कहीं बारिश के कारण कीचड़ था, तो कहीं पहाड़ों की चढ़ाई थी। सफर मुश्किल था, लेकिन शहर तक पहुंचने की चाहत उसमें थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, रास्ते की हर कठिनाई को पार करता गया और अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अब दूसरी स्थिति देखो। अगर यही व्यक्ति रास्ते में गड्ढे देखकर ही डर जाता, कठिनाइयों से घबराकर सफर रोक देता, तो क्या वो कभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता? नहीं, उसकी यात्रा अधूरी रह जाती। इसी तरह जीवन का सफर भी सुख और दुख से भरा हुआ है। लेकिन यदि हम दुख से डरकर अपने कदम रोक दें, तो हम सुख तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सुख और दुख का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जीवन में कभी दुख ना मिला हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दुख से डरकर बैठ जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होकर अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देख रहा था, तब उसका मन भय और दुख से भर गया। उसे लगा कि ये युद्ध उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट है। वो सोचने लगा कि अगर ये सब टल सकता तो कितना अच्छा होता। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि ये दुख भी जीवन का हिस्सा है और इससे भागने का कोई उपाय नहीं है। अगर वो युद्ध से पीछे हट जाएगा तो केवल अपनी जिम्मेदारियों से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के असली उद्देश्य से भी विमुख हो जाएगा। आज भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि बस ये खत्म हो जाए, हम इससे बच जाएं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के आगे बढ़ पाया है? हर सफलता के पीछे कोई न कोई कठिनाई जरूर रही होती है। अगर कोई सिर्फ इसलिए व्यापार शुरू करने से डर जाए कि उसे नुकसान हो सकता है, तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? अगर कोई छात्र परीक्षा की कठिनाई देखकर पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? समुद्र में जब कोई नाव चलती है तो उसे लहरों का सामना करना ही पड़ता है। अगर नाविक डरकर उसे किनारे पर ही रोक दे, तो वो कभी दूसरे तट तक नहीं पहुंच सकता। ठीक वैसे ही
जीवन में भी कठिनाइयां आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन हमें उनसे डरकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि उन्हें पार करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं और उसका सामना करते हैं, तभी हमें असली सुख की अनुभूति होती है। सुख का महत्व तभी समझ में आता है जब हमने दुख झेला हो। जैसे बारिश की ठंडी बूंदें उन्हीं को राहत देती है जिन्होंने गर्मी की तपिश सही हो। इसलिए यदि जीवन में कभी कोई कठिनाई आए तो उसे एक परीक्षा समझो, एक अनुभव समझो, न कि कोई अंत। जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता वही अंततः अपने जीवन के असली सुख तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही दुख मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। और जैसे जल से भरी नदी झुककर बहती है, वैसे ही सच्चा सुख वही है जो इंसान को विनम्र बना दे। जो व्यक्ति अपने दुख से सीखता है और अपने सुख में अहंकार नहीं करता, वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। अब इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सोचो, जब कोई लोहे का टुकड़ा होता है तो वो कठोर होता है, बेडौल होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। लेकिन जब उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है और सही आकार में ढाला जाता है, तब वो एक तेज धार वाली तलवार में बदल जाता है। यही प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में भी होती है। जब कठिन समय आता है, जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अगर कोई इंसान कभी संघर्ष से नहीं गुजरा हो, कभी कोई कठिनाई न देखी हो, तो क्या वह मजबूत बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। मुश्किलें ही हमें लड़ना सिखाती है, सहनशील बनाती है और हमें वो शक्ति देती है जो हमें पहले खुद में दिखती भी नहीं थी। जैसे एक पेड़ तूफानों का सामना करके अपनी जड़ें और गहरी कर लेता है, वैसे ही मनुष्य भी दुख झेलकर पहले से अधिक सशक्त हो जाता है। एक समय की बात है जब पांडवों को 13 वर्षों के वनवास में भेज दिया गया था। उनके पास कोई राजसी वैभव नहीं था, न उनके सेवक थे, न ही महल। उन्हें जंगलों में रहना पड़ा, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन यही कठिन समय उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षण काल बन गया। उन्होंने धैर्य, सहनशीलता, रणनीति और आत्मनिर्भरता सीखी। अगर वे हमेशा सुख में रहते तो क्या वे इतनी शक्ति अर्जित कर पाते कि महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सके? नहीं। अब दूसरी ओर सुख की भूमिका को समझते हैं। जब कठिन समय के बाद जीवन में सुख आता है, जब मेहनत का फल मिलता है, जब संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, तो ये हमें विनम्र बनाना सिखाता है। जैसे नदी जल से भरकर और अधिक झुक जाती है, वैसे ही सच्चे सुख का अनुभव वही कर सकता है जो उसमें अहंकार न आने दे। कई लोग जब सुख पाते हैं, सफलता पाते हैं, तो अहंकार से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है और वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चा सुख वही होता है जो इंसान को और अधिक दयालु बना दे। जो इंसान कठिनाइयां सहकर ऊपर उठता है, वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है। वो जानता है कि संघर्ष कैसा होता है, इसलिए जब वो सफलता प्राप्त करता है तो दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। रामायण में भगवान राम को देखो। अयोध्या के राजकुमार होते हुए भी उन्होंने 14 वर्षों का वनवास सहन किया, कठिनाइयां देखी। लेकिन जब वे वापस अयोध्या लौटे और राजा बने तो उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वे प्रजा के प्रति और भी अधिक विनम्र हो गए, क्योंकि उन्होंने संघर्ष को महसूस किया था। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि ये हमें और मजबूत बना रहा है। और जब सुख आए तो उसमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे एक आशीर्वाद समझकर विनम्र बने रहना चाहिए। क्योंकि दुख हमें शक्ति देता है और सुख हमें करुणा सिखाता है। यही जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है,
वही सच्चा वीर होता है। धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन नाम का एक युवक हर छोटे संकट पर घबरा जाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दिया दिया और कहा, इसे तेज हवा में जलाकर दिखाओ। अर्जुन ने कई बार प्रयास किया, लेकिन दिया बुझ जाता। गुरु मुस्कुराए, धैर्य रखो, रास्ता खोजो। अर्जुन ने हाथों से दिया ढक लिया और धीरे धीरे जलाने लगा। अंततः दिया जल गया। गुरु बोले, समस्याओं में घबराने से समाधान नहीं मिलेगा। धैर्य रखोगे तो हर कठिनाई का हल मिलेगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। एक राजा हमेशा नए महल, गहने और ऐशो आराम की चीजें खरीदता रहता था, लेकिन फिर भी खुश नहीं था। एक दिन उसने एक संत को प्रसन्न देखा और पूछा, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है। जब मुझे जो मिल जाता है उसी में सुख मानता हूं। राजा को समझ आया कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उसकी राह में खुद भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। गंगा नाम की एक वृद्धा हर रोज अपने खेत में एक कटोरी में अनाज रखती थी, ताकि चिड़ियों को खाना मिल सके। लोग हंसते, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? एक दिन उसका बेटा, जो दूर शहर में था, बुरी तरह बीमार पड़ गया और रास्ते में बेहोश हो गया। एक अजनबी ने उसे बचाया और सही जगह पहुंचा दिया। बाद में पता चला कि वो अजनबी वही किसान था जिसकी चिड़िया हर रोज वृद्धा के अनाज पर पलती थी। लोगों ने सीखा, जो भलाई हम दूसरों के लिए करते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलती है। अगर मेहनत इतनी आसान होती तो हर कोई शिखर पर होता, लेकिन शिखर उन्हीं का होता है जो थककर भी रुकते नहीं। अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो ये जिंदगी तुझसे खेलती रहेगी, मगर अगर हालात को चुनौती दे दी तो एक दिन ये तेरे इशारों पर चलेगी। जो खो गया, अगर उसका अफसोस करोगे तो जो बाकी है उसे भी खो दोगे। किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन अंदर चलकर जाना तुम्हें ही होगा। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए मेहनत और प्रयास करना ही होगा। सिर्फ मौका मिलने से कुछ नहीं होता, उसे सही तरीके से उपयोग करना जरूरी होता है। अगर हर मुश्किल से डर जाओगे तो हर जीत तुम्हारे लिए सपना ही रह जाएगी। चुनौतियां हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन जो उनसे डरकर पीछे हट जाते हैं, वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं। जो सोचते रहे वो पीछे रह गए, जो चलते रहे वो मंजिल तक पहुंच गए। सिर्फ विचार करने और योजनाएं बनाने से कुछ नहीं होता। जो लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, वही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। सफलता सिर्फ सोचने वालों को नहीं, बल्कि कर्म करने वालों को मिलती है। सूरज हर शाम ढलता है, पर हर सुबह फिर निकलता है। जिंदगी भी बस यही सिखाती है। जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। जैसे सूरज फिर से निकलता है, वैसे ही बुरा समय भी चला जाता है और अच्छा समय फिर से आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वो सच्ची शांति और सम्मान प्राप्त करता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। एक प्रसिद्ध विद्वान हमेशा अपने ज्ञान का दिखावा करता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और बोला, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। संत ने उसे एक भरा हुआ गिलास दिया और कहा, इसमें और पानी डालो। विद्वान बोला, ये तो पहले से भरा है, इसमें और पानी कैसे डालूं? संत मुस्कुराए, ठीक वैसे ही, जब तक अहंकार से भरे रहोगे तब तक नया ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। विद्वान को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उसने विनम्रता अपनाई। रात के अंधेरे में अगर सूरज की उम्मीद छोड़ दी तो सुबह का उजाला भी अजनबी लगेगा। अगर तूफानों से डरकर कश्ती किनारे छोड़ दी तो कभी समंदर की गहराई नाप नहीं पाओगे। जो आज तक नहीं किया, अगर वो करने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो जो आज तक पाया है एक दिन वो भी खो दोगे। अगर सपनों को पंख नहीं दिए तो उड़ान का हक भी मत मांगो। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मेहनत करनी होगी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे बनाने दो। अतीत में अटके रहने से वर्तमान और भविष्य खराब हो सकता है। जो हो चुका उसे भूलकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। हमें अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। समय अगर खराब चल रहा है तो यकीन मानो बदलने का वक्त भी यही है। जब भी बुरा समय आता है तो उसे कोसने की बजाय हमें उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने और खुद को बदलने का अवसर देती है। जो व्यक्ति अपने संकल्प पर अडिग रहता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। दृढ़ निश्चय से बड़े बड़े पर्वत भी हिलाए जा सकते हैं। रामू एक गरीब किसान था, लेकिन उसके अंदर अटूट संकल्प था। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो अपने खेत के पास एक स्कूल बनवाएगा। लोग हंसते और कहते, तुम अकेले क्या कर लोगे? रामू ने वर्षों तक मेहनत की, पैसे इकट्ठे किए और धीरे धीरे स्कूल का निर्माण करवाया। आज उसके गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लोगों ने सीखा कि दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सपने पूरे होने की खुशी वही समझ सकता है जिसने उनके लिए रातों की नींद गंवाई हो। कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो हार भी किसी जीत से कम नहीं लगती। बचपन में गिरने से नहीं डरते थे, तभी चलना सीखा था, तो अब डर क्यों लगता है? अगर खुद को पहचान लिया तो दुनिया को तुझसे अपना परिचय देना पड़ेगा। हर हार एक सीख है, अगर तुम उसे समझ सको तो। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि ये एक सबक होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। असली जीत वही होती है जो अपनी हार से सीखकर अगली बार बेहतर प्रदर्शन करता है। अगर खुद पर यकीन रखोगे तो हालात भी तुम्हारे हिसाब से बदलेंगे। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो धीरे धीरे आपके हालात भी आपके अनुकूल होने लगेंगे। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे मुश्किलों के आगे हार नहीं मानते। चमकना है तो अंधेरे से डर कैसा? हीरा भी कोयले की गहराइयों में ही जन्म लेता है। जीवन में कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जैसे हीरा गहरे अंधेरे में बनता है और चमकता है, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से निखरता है और सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही असली विजेता होता है। हार केवल एक सबक है, अंत नहीं। रवि ने कई बार व्यापार में नुकसान उठाया। हर बार वो निराश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक चींटी को दीवार पर चढ़ते हुए दिखाया। चींटी बार बार गिरती, लेकिन फिर से चढ़ने की कोशिश करती। गुरु बोले, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मानती तो तुम क्यों हार मान रहे हो? रवि को प्रेरणा मिली। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा प्रयास किया। कुछ वर्षों में वो सफल व्यापारी बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय से मोह
और ईर्ष्या को निकालकर संसार को देखता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तुम्हारे अपने ही मन का भ्रम है जो तुम्हें भीतर से कमजोर बनाता है। यदि तुम अपनी ऊर्जा को स्वयं को सुधारने में लगाओगे, तो जो आज तुम्हें आगे बढ़ता दिख रहा है, वही कल तुम्हारे लिए प्रेरणा बन जाएगा। हमारे मन में जलन तब उत्पन्न होती है जब हम किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और भीतर से ये भावना जन्म लेती है कि हमें भी वही मिलना चाहिए था जो उसे प्राप्त हुआ है। ये ईर्ष्या मूल रूप से हमारी असुरक्षा की भावना से उपजती है। हमें लगता है कि यदि दूसरा आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। ये सोच हमें भीतर से कमजोर कर देती है और हमारी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक कक्षा में 2 छात्र हैं। एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र भी पढ़ता है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं करता। जब परिणाम आते हैं तो दूसरा छात्र ये देखकर जलता है कि उसका साथी उससे बेहतर कर गया। वो सोचता है, मैं भी तो पढ़ता था, फिर ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिसने सफलता पाई उसने कितनी मेहनत की थी, कितनी रातें जागकर पढ़ाई की थी, कितने त्याग किए थे। यही जलन का सबसे बड़ा कारण है। हम दूसरों की मेहनत नहीं देखते, केवल उनकी सफलता देखते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो भाग्यशाली है, उसे सब कुछ आसानी से मिल गया। लेकिन असलियत ये होती है कि हर सफलता के पीछे अनगिनत संघर्ष और त्याग छिपे होते हैं। जब हम किसी की ऊंचाई को देखते हैं तो हमें उसकी जड़ें नहीं दिखती, जो वर्षों से मिट्टी के अंदर मजबूत हो रही थी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि हर व्यक्ति का कर्म और उसका परिणाम भिन्न होता है। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई पहले सफल होता है, कोई बाद में। लेकिन यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान न देकर केवल दूसरों की सफलता पर नजर रखेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। जलन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को दूसरों से तुलना करने में लगाने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएं। एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी मैराथन दौड़ में, आपके साथ बहुत से धावक हैं। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, कुछ धावक आपसे आगे निकल जाते हैं। अगर आप ये सोचकर जलने लगे कि वे मुझसे तेज क्यों हैं, तो आपका ध्यान अपनी दौड़ से हट जाएगा, जिससे आपकी गति और धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि आप केवल अपने रास्ते पर ध्यान दें, अपनी गति बनाए रखें और अपनी ताकत को पहचानें, तो आप भी अपनी पूरी क्षमता से दौड़ पाएंगे। यही जीवन का नियम है। अगर हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे तो हम अपनी गति खो देंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे। लेकिन अंत में जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रखता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। राजा के दरबार में 2 मंत्री थे। एक हमेशा कड़वे शब्द बोलता था और दूसरा सोच समझकर। एक दिन कड़वे मंत्री ने राजा को अपमानजनक बात कह दी। राजा क्रोधित हुआ और उसे दंड दिया। दूसरे मंत्री ने कहा, राजन, शब्दों की चोट तलवार से भी अधिक गहरी होती है। तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव जीवन भर टीसता रहता है। राजा ने इस बात को स्वीकार किया और अपने शब्दों पर संयम रखना सीख लिया। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि यदि तुम किसी की सफलता से जलते हो, तो इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं को कमतर मान रहे हो। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। यदि तुम अपने भीतर झांककर अपनी योग्यताओं को पहचानो, तो तुम्हें किसी से जलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए जब भी तुम्हें किसी की सफलता देखकर जलन महसूस हो, उस भावना को पहचानो और उसे प्रेरणा में बदल दो। खुद से पूछो, मैं क्या कर सकता हूं
जिससे मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकूं। जब तुम्हारा ध्यान अपने सुधार पर होगा, तब ईर्ष्या की जगह आत्मविश्वास आएगा, और यही आत्मविश्वास तुम्हें असली सफलता दिलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को दूसरों से तुलना करता है, वो अपने आनंद और शांति को स्वयं नष्ट करता है। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर किसी की यात्रा भिन्न है। यदि तुम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करोगे और तुलना करना छोड़ दोगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। तुलना की आदत एक ऐसी मानसिक जंजीर है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा खुशहाल दिखता है, कोई ज्यादा पैसे कमा रहा है और कोई जिंदगी में हमसे आगे बढ़ गया है। ये सोचते ही हमारे मन में बेचैनी पैदा होती है। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, और यही भावना धीरे धीरे जलन का रूप ले लेती है। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जब वो देखता है कि उसका दोस्त परीक्षा में उससे ज्यादा नंबर लाया है, तो वो दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि अगर उसका दोस्त अव्वल आ सकता है, तो उसे भी आना चाहिए था। लेकिन वो ये नहीं देखता कि उसका दोस्त पढ़ाई में कितनी मेहनत करता था, कितने घंटे अभ्यास करता था। वो केवल नंबर देखकर तुलना करता है और अपनी असफलता महसूस करता है। यही आदत बड़े होकर भी बनी रहती है। जब हम किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हैं, किसी के पास अच्छा घर देखते हैं या किसी की सफलता का शोर सुनते हैं, तो हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। एक बीज जब मिट्टी में पड़ता है, तो हर बीज का अंकुरण एक ही समय पर नहीं होता। कुछ जल्दी उगते हैं, कुछ को ज्यादा समय लगता है, लेकिन अंत में हर पौधा अपने समय पर खिलता है। यदि एक पौधा ये सोचे कि सामने वाला पौधा मुझसे पहले बड़ा हो गया, मैं पीछे रह गया, तो वो अपना विकास ही रोक देगा। यही मनुष्य के साथ भी होता है। जब हम तुलना करते हैं, तो हम अपने खुद के जीवन की संभावनाओं को अनदेखा करने लगते हैं। हमारी ऊर्जा बाहर देखने में लग जाती है और हम खुद को बेहतर बनाने में उतनी मेहनत नहीं करते। अगर हम दूसरों से तुलना करके खुद को हीन महसूस करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी गिरने लगेगा। सोचिए, अगर कोई दौड़ में भाग ले रहा हो और वो लगातार अपने बगल वाले धावक को देखता रहे कि वो कितना तेज भाग रहा है, तो क्या वह अपनी पूरी गति से दौड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ध्यान अपनी दौड़ पर नहीं रहेगा। वो अपनी क्षमता का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाएगा। यही हमारी जिंदगी में होता है। हम तुलना करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के विकास को रोक देते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। यही सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है, वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। उपदेश देने से बड़ा कार्य उदाहरण प्रस्तुत करना है। एक गांव में एक शिक्षक था जो बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था। एक दिन उसके ही बेटे को चोरी करते हुए पकड़ा गया। गांव वालों ने शिक्षक से सवाल किया। शिक्षक ने सिर झुकाया और कहा, मैंने केवल उपदेश दिए, लेकिन अपने कर्मों से उदाहरण नहीं रखा। अब से मैं पहले खुद वैसा बनूंगा जैसा मैं दूसरों को सिखाता हूं। इसके बाद उसने हर छोटी बात में ईमानदारी अपनाई और कुछ ही महीनों में पूरा गांव उसकी सच्चाई का सम्मान करने लगा। धैर्य और आत्मबल ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही असली योद्धा होता है। धन और सत्ता का नशा क्षणिक है, लेकिन जो अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वो हर परिस्थिति में विजयी रहता है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो दो चीजें हमेशा साथ रखो, धैर्य और दृढ़ संकल्प। धैर्य तुम्हें गिरने से बचाएगा और संकल्प तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आजकल लोग तब तक ही तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे न केवल तुम्हें भूल जाते हैं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को
तुम्हारे विरुद्ध भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी, न कि किसी के साथ होने या छोड़ने से। अपनी कीमत पहचानो और वहां समय मत लगाओ जहां सिर्फ दिखावा है। जो व्यक्ति बिना उम्मीद के भलाई करता है, उसे जीवन में अप्रत्याशित खुशियां मिलती है। निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा धन है। एक बूढ़ा व्यक्ति हर दिन पक्षियों को दाना डालता था। लोग पूछते, आपको इससे क्या मिलता है? वो मुस्कुराता और कहता, शायद कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। एक दिन जब वो बीमार पड़ा तो अजनबी लोग उसे खाना और दवा देने आए। वो चकित था कि जिन्हें उसने नहीं जाना वे उसकी मदद कर रहे थे। उसने सीखा कि निस्वार्थ भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सफलता के पीछे त्याग और संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। लोग केवल तुम्हारे परिणाम देखते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष कोई नहीं देखता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो गई है, तो एक बात याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को अंतिम समय तक प्रयास करने से नहीं रोकते। जो लोग सिर्फ आराम और सुख की इच्छा रखते हैं, वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, वे अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। भरोसा और विश्वास। भरोसा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रह सकता। जो लोग बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। असली रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ खुशी में साथ देते हैं। असली रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारी तकलीफों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। एक साधु के पास एक शिष्य आया और बोला, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। साधु ने उसे एक चाय की पत्ती दी और कहा, इसे उबलते पानी में डालो। शिष्य ने देखा कि पत्ती पानी में डालते ही अपनी महक छोड़ने लगी। साधु बोले, इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जो विपरीत हालात में भी खुशबू बिखेरता है, वही असली योद्धा है। शिष्य ने ये बात याद रखी और जीवन के संघर्षों का डटकर सामना किया। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी को संवार सकता है और एक गलत शब्द किसी का पूरा जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। हर कोई तुम्हारे शब्दों को उसी नजर से नहीं देखेगा। कुछ उन्हें अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़-मरोड़ कर भी पेश करेंगे। अपनी अच्छाई को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दो। कुछ लोग तुम्हारी विनम्रता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता हो तब अपनी शक्ति को दिखाने से भी मत डरो। संस्कार तुम्हें झुकना सिखाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें तोड़ दें। यदि कोई बार बार तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तो वहां रहकर खुद का अपमान मत करवाओ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसकी राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक व्यक्ति एक अंधे बुजुर्ग को सड़क पार करवा रहा था। बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भलाई लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगी। कुछ सालों बाद जब वही व्यक्ति मुसीबत में था, तो अनजान लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि अच्छे कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं। जीवन का असली अर्थ। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी है, दूसरे लोग इसमें बस सहयात्री हैं। कोई कुछ दूर तक साथ चलेगा और कोई बीच रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है, वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सत्य और कर्म की राह पर चलता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है, वही सफलता प्राप्त करता है। रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल धैर्य की परीक्षा होती है। अजय पहाड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन आधे रास्ते में वो थक गया। उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत चल चुके हो, लेकिन अगर आगे देखोगे
तो लगेगा कि मंजिल बस थोड़ी दूर है। अजय ने ये सुना और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो शिखर पर था। उसे एहसास हुआ कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अंतिम सीख: 1. स्वयं से प्रेम करो। यदि तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से सच्चा प्रेम भी नहीं कर पाओगे। 2. संघर्ष से मत डरो, यह तुम्हें मजबूत ही बनाएगा। 3. किसी का अपमान मत करो, लेकिन अपने अपमान का प्रतिकार करना भी सीखो। 4. लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार मत चलो, बल्कि अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को अपना धर्म बना लेता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। तुम बस चलते रहो, क्योंकि जब तक तुम रुके नहीं हो तब तक तुम हारे नहीं हो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों की कद्र करता है वही असली संपन्न होता है। धन खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते खोकर नहीं। एक अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वो बीमार पड़ा और अस्पताल में अकेला था। तभी उसके पुराने दोस्त आए, जिनकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली धन केवल रिश्ते और सच्चे लोग होते हैं, न कि पैसा। अपना लक्ष्य तय करो और उसे पाने तक हर प्रयास को अपना धर्म बना लो। धैर्य और माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कवच है। जब जीवन में कोई सहारा ना दिखे, तब माता पिता का आशीर्वाद ही तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। मां की प्रार्थना और पिता का आशीर्वाद वो ढाल है जो संसार के सबसे बड़े तूफानों में भी तुम्हें अडिग बनाए रखता है। जो कुछ भी तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होता है वो तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि आज दुख है तो समझो कि वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का फल है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये केवल कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रवि पढ़ाई में हमेशा टालमटोल करता था। हर बार परीक्षा के पहले दिन किताब खोलता और असफल हो जाता। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक खाली घड़ी दी और कहा, जब भी समय बर्बाद करो, इसे देखना। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण उसकी आदतें थी। उसने समय की कीमत समझी और मेहनत करने लगा। जल्द ही वो कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। मनुष्य दो चीजों में असहाय है। एक, वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता। दो, वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हर सुख दुख तुम्हें अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को फौलाद से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। मुसीबतें बाहर से विशाल दिखती है, लेकिन जब उनका सामना करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे, उतना ही संसार तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे देर से ही सही, लेकिन जीत अवश्य मिलती है। असत्य का विजय क्षणिक होता है। राजा विक्रम के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों ने एक ही सामान का दावा किया। राजा ने फैसला किया कि जो भी सच बोलेगा उसे ही संपत्ति मिलेगी। पहला व्यापारी झूठा था, उसने चालाकी से बातें बनाई। लेकिन दूसरा व्यापारी शांत था, उसने केवल सच्चाई पर भरोसा किया। अंततः राजा को सच्चाई का एहसास हुआ और न्याय हुआ। झूठा व्यापारी हार गया और सत्य की जीत हुई। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य कड़वा हो सकता है,
लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। जो झूठी तसल्ली देते हैं वे केवल क्षण भर के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा दर्द देंगे। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। इस संसार में जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति से होगी। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक योद्धा हमेशा क्रोध में रहता था। एक दिन गुरु ने उसे शांत रहने की सीख देने के लिए एक गिलास पानी पकड़ा दिया और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक ये छलक न जाए। कुछ ही मिनटों में योद्धा थक गया और पानी गिर गया। गुरु बोले, क्रोध भी ऐसा ही है, जितना पकड़ कर रखोगे उतना ही भारी लगेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दो तो मन हल्का हो जाएगा। योद्धा ने यह सीखा और आत्मसंयम अपनाया। स्वयं को पहचानो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतना मत उलझो कि स्वयं को ही भूल जाओ। कई बार हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। जहां तुम्हारे शब्दों की कद्र ना हो वहां मौन ही सबसे अच्छी भाषा है। लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तब तुम्हारी आवाज सबसे बुलंद होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक गांव में दो किसान थे, राम और श्याम। राम हमेशा हालात को कोसता, जबकि श्याम हर स्थिति में समाधान ढूंढता। एक साल सूखा पड़ गया। राम रोने लगा, लेकिन श्याम ने कुएं से पानी निकालकर फसल को बचाने की कोशिश की। अंत में श्याम की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बच गई। राम ने सीखा कि सोचने का तरीका ही इंसान की तकदीर बदल सकता है। सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प और साहस चाहिए। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जब सफलता मिलेगी तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। जो प्रतिशोध के स्थान पर परिवर्तन को अपनाते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जिसकी सोच और नियत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वो कभी मित्र बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी कठिन परीक्षा बनकर तुम्हारे जीवन में आएंगे, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। ये कलयुग है। यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठे लोगों की पूजा की जाती है। लेकिन याद रखना, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है वही जीवन की सच्ची विजय प्राप्त करता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो। याद रखो, जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति हारने से नहीं डरता वही असली विजेता होता है। हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। अर्जुन हमेशा हर खेल में हार जाता था। एक दिन उसके कोच ने उसे कहा, एक काम करो, हर दिन अपनी हार के बारे में लिखो और फिर उसे सुधारो। अर्जुन ने ऐसा किया और देखा कि उसकी हार की वजह छोटी छोटी गलतियां थी। उसने उन गलतियों को सुधारा और कुछ महीनों में ही उसने अपनी पहली जीत हासिल की। उसने सीखा कि हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते।
अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब। प्यारे साथियों, अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन बेहद दुखी थे। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, पूरी कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी और कुरुक्षेत्र रक्त से लथपथ था। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहरा प्रश्न पूछा, मधुसूदन, आपने युद्ध में अधर्म का नाश किया, लेकिन स्वयं क्यों जन्म लिया? आप तो साक्षात परमात्मा हैं, फिर आपको मानव रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन को एक रहस्यमयी स्थान पर ले गए। वो स्थान कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक दिव्य क्षेत्र था जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये सृष्टि नित्य है। ये ब्रह्मांड बार बार बनता और बिगड़ता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म का पतन होता है, तब तब मैं स्वयं को जन्म देता हूं। लेकिन मेरा जन्म तुम्हारे जैसे मनुष्यों की तरह नहीं होता। अर्जुन अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप स्वयं ईश्वर हैं, तो आपने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? क्या यह भी कोई लीला थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। उन्होंने दिखाया कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं इस संसार में किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब मैं आता हूं तो केवल अपनी माया से प्रकट होता हूं। जब मैंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तब असल में मैंने अपने दिव्य स्वरूप को इस दुनिया में प्रकट किया था। उन्होंने आगे बताया कि जब ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर स्वयं को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए होता है
जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मुझे मेरे सत्य स्वरूप में जान लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. भगवान के जन्म और मृत्यु सांसारिक नहीं होते। ईश्वर जब प्रकट होते हैं तो वो केवल माया के कारण एक मानवीय रूप लेते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप नित्य और अजन्मा होता है। 2. धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सत्य की स्थापना करते हैं। 3. आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। जो कोई श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। ये कथा हमें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और उनके जन्म के गूढ़ रहस्य को समझने का अवसर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें केवल बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वो केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वो दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वो दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए।
कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जब तक वहां ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने माता पिता का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद वो रक्षा कवच है जिसे धारण करने वाला संसार के सबसे बड़े संकट से भी अडिग रहता है। याद रखना, जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी ना किसी रूप में ये तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है। वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर असफलता लाता है। एक किसान ने अपने खेत में बांस के बीज बोए। 1 साल बीत गया लेकिन कुछ नहीं उगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 5 साल बाद बांस अचानक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो गया। तब किसान ने कहा, यह 5 साल तक जड़ों को मजबूत कर रहा था। सफलता भी तभी मिलती है जब धैर्य से मेहनत की जाए। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती है, लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो जितना भी कठिन लगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। लालच कभी तृप्त नहीं होता। एक राजा बहुत लालची था। वो हमेशा अधिक धन चाहता था, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन एक संत ने उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जो भी इस पत्थर को छुएगा वो सोना बन जाएगा। राजा खुश हुआ और पत्थर से हर चीज को सोना बनाने लगा, लेकिन जब उसने भोजन को छुआ तो वो भी सोना बन गया। भूख से तड़पकर राजा को समझ आया कि असली सुख संतोष और कृतज्ञता में है, न कि लालच में। उस दिन से उसने अपनी सोच बदल दी और सच्ची खुशी का अनुभव किया। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वो स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी,
और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे, तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं, वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। ये संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। दूसरों की सफलता में जलने वाला कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। गांव में दो व्यापारी थे, राम और श्याम। राम हमेशा श्याम की सफलता देखकर जलता रहता और खुद मेहनत नहीं करता। एक दिन एक साधु ने उसे समझाया, तुम्हारा समय दूसरों से जलने में ही चला जाता है। अगर यही समय तुम अपने काम में लगाते तो खुद भी सफल हो जाते। राम ने यह समझा और मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों में वो भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे ये दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। ये समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं, वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कई बार ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। एक युवा कुम्हार ने पहली बार मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन वो टूट गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर टूट गया। गुरु ने कहा, अगर तुम वही गलती बार बार करोगे तो नतीजा भी वही रहेगा। पहले अपनी गलती पहचानो, फिर उसे सुधारो। युवक ने ध्यान दिया और इस बार उसका घड़ा मजबूत बना। उसने सीखा कि असफलता तभी दूर होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें। सपने एक देखोगे, लेकिन मुश्किलें हजार आएंगी। पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। ये कलयुग है। यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता,
पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही विजय होती है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो और ये मान लो कि जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सच्ची भक्ति कर्म में है, सिर्फ प्रार्थना में नहीं। एक मंदिर में दो भक्त थे। एक सारा दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और दूसरा लोगों की मदद करता। एक दिन मंदिर में आग लग गई। पहला भक्त डरकर भागा, लेकिन दूसरा लोगों को बचाने में लग गया। बाद में जब आग बुझी तो मंदिर की मूर्ति भी उसी भक्त के पास सही सलामत पाई गई जिसने सेवा की थी। लोगों ने कहा, भगवान ने उसे चुना, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है वो अपने मन को सबसे अधिक हल्का कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता। संत ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद युवक बोला, यह पत्थर मुझे बोझ लगने लगा है। संत मुस्कुराए, जो तुम मन में बैर रखते हो वो भी ऐसा ही बोझ है, उसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। युवक ने ये सीख अपनाई और जीवन सरल हो गया। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तो बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। एक धनी व्यापारी था, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो गरीब होते हुए भी प्रसन्न था। व्यापारी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं
या किसी रोते हुए को हंसाता हूं, तब मेरा हृदय सबसे अधिक प्रसन्न होता है। व्यापारी ने ये सीख अपनाई और पहली बार उसने सच्चा आनंद महसूस किया। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है, लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वो केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। जो व्यक्ति अपने डर को हरा सकता है वही सच्चा विजेता बनता है। भय केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादा ने उसे रात में कुएं के पास जाने को कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। दादा बोले, डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। एक बार सामना कर लिया तो वो गायब हो जाता है। लड़के ने इस सीख को जीवन में अपनाया और निडर बन गया। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। ये उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी काम जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ता नहीं। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विजय हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन असफल रहता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मछली और एक चिड़िया दिखाई और पूछा, अगर ये मछली उड़ने की कोशिश करे तो? विजय बोला, वो गिर जाएगी। गुरु बोले, और अगर चिड़िया तैरने लगे? विजय समझ गया कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही सफल हो सकता है। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और सफलता की ओर बढ़ चला। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, ये सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है वो हमेशा पछताता है। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है और सही गलत का ज्ञान मिट जाता है। राजा धीरज बहुत ही गुस्सैल था। एक दिन एक सैनिक गलती से उसकी मूर्ति को धक्का देकर गिरा बैठा। गुस्से में राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में पता चला
कि सैनिक ने मूर्ति को बचाने की कोशिश की थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन से उसने सीखा कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में महान होता है वो अपने कर्मों से पहचान बनाता है, ना कि अपने अहंकार से। छोटे आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा जाता है कि वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं। ये संसार स्वार्थ से भरा है। यहां इंसान की पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि उसके धन और बल से। धन का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो इसे संचय करने में ही लगा रहता है वो जीते हुए भी मृत समान हो जाता है। धन का उपयोग तुम्हारी सेवा और परोपकार में हो, तभी उसका मूल्य। ईश्वर कहते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित कर अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो जिंदगी में जो चाहे पा सकता है। किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही समाधान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से समाधान भी नहीं देखे जाते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उनके होते हुए तू क्यों परेशान है? कान्हा के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। राधा राधा जपने से सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही वो नाम है जिससे कृष्ण को प्यार है। अगर तुम श्री कृष्ण को अपना बना सकते हो तो जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे और सुख की अनुभूति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। मां का हाथ और श्री कृष्ण का साथ है तो फिर दुख में भी सुख का एहसास है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दृष्टि से अधिक आवश्यक प्रेम और आदर भरा दृष्टिकोण है, क्योंकि वही आपको प्रेम और सम्मान दिलाएगा। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।